हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भी हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भूमि के रिकॉर्ड, यानी कि भूमि के रिकॉर्ड में कौन कौन से दस्तावेज यूज होते हैं और उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, 9 से 10 दस्तावेज यूज होते हैं, जिनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में पढ़ेंगे और जो दस्तावेज हमारे बचेंगे उनको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। भाई दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जमाबंदी के बारे में, खसरा गिरदावरी के बारे में और लाल किताब के बारे में। दोस्तों, इन सभी टर्म के बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन बात आती है एग्जाम की, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन इनसे पूछता है। भाई ठीक है भाई, तो भी दोस्तों बता देते हैं कि ये जो टॉपिक हैं ये पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल ये कह सकते हैं कि पटवारी, ग्राम सचिव और कनाल पटवारी सभी का एक कॉमन एग्जाम होगा, तो सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी लास्ट क्लासेज में हमने डिस्कस किया है कि भूमि को मापने के क्या क्या पैमाने हैं, तो उन सभी से रिलेटेड बात की है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होती है आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। दोनों क्लास का ज़्यादा आपस में लिंक नहीं है। भाई चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भाई दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, जमाबंदी। जमाबंदी क्या होती है? तो भाई लोकल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जमाबंदी को हम बोलते हैं फर्द। भाई हमारे गांव में क्या बोलते हैं? जमाबंदी को फर्द बोलते हैं। भाई लेकिन फर्द से आपका ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई जमाबंदी को हम क्या बोलते हैं, फर्द, ऐसे नहीं आएगा। कुछ एक प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रॉपर टर्म होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। भाई तो भाई जमाबंदी, भाई जमाबंदी को क्या बोलते हैं? तो भाई जमाबंदी आप हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं या फिर कहीं से भी चेक करते हैं तो भाई जमाबंदी को बोला जाता है रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट। भाई इंग्लिश में बोला जाता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। भाई रिकॉर्ड्स ऑफ दी राइट बोला जाता है किसको? भाई जमाबंदी यानी कि फर्द को। भाई तो भाई अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में क्या बोलेंगे? भाई तो इसमें लिखा गया है कि भूमि की मलकियत, भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों, बोने के अधिकारों की पुस्तक। भाई बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज है। भाई इस तरीके की आपको लैंग्वेज आपके एग्जाम में मिलेगी। भाई अगर ये पूछा जाए कि जमाबंदी क्या होती है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट, रिकॉर्ड ऑफ लैंड कल्टीवेशन, कुछ इस तरीके से टर्म आएंगी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। और हिंदी में क्या बोला जाएगा? भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक। तो भाई जमाबंदी में क्या होता है? भाई जमाबंदी में क्या होता है? जो भी मालिक होता है, जो भी मालिक होता है उसका ब्यौरा दिया जाता है। भाई यानी कि इसके पास कितनी जमीन है, इस जमीन का क्षेत्रफल क्या है, इससे रिलेटेड किस में बात होती है? जमाबंदी में बात होती है। क्या इस व्यक्ति ने कहीं से लोन लिया है? अगर लोन लिया है तो भी जमाबंदी में दिखाया जाता है। भाई एक तरीके से ये कह सकते हैं भाई जिस भी मालिक की वो क्या है? भाई जमाबंदी यानी कि फर्द है, उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। भाई जमीन का पूरा ब्यौरा किस में दिया जाता है? फर्द में दिया जाता है, यानी कि जमाबंदी में दिया जाता है। इसके साथ साथ में दोस्तों ये भी दिया जाता है कि भाई भूमि को किसी पट्टे के ऊपर दिया गया है या नहीं दिया गया है, या फिर इसमें कोई थर्ड पार्टी का क्लेम तो नहीं है, थर्ड पार्टी का कोई क्लेम तो नहीं है, या फिर कोई लोन तो नहीं लिया गया है। और भूमि के बेचने की बात आती है तब भी किसकी बात आती है? जमाबंदी की बात आती है। किसकी बात आती है? जमाबंदी की बात आती है। इंतकाल भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई वो, ठीक है। तो ये सभी इसमें दिया जाता है। तो भाई पेपर में क्या है? पेपर की के हिसाब से अगर पहला क्वेश्चन क्या है कि जमाबंदी क्या है? भाई वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं भाई भूमि का ब्यौरा दिया जाता है, इस तरीके से थर्ड पार्टी का क्लेम है या नहीं, इस तरीके से इसके अंदर भाई कुछ क्या है दिया गया है, विस्तार से बताया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि भाई जमाबंदी हमने पढ़ लिया, अब जमाबंदी को भाई तैयार कौन करता है? तो भाई जमाबंदी को तैयार करेंगे आप। भाई आप कब करेंगे? भाई जब आप पटवारी लग जाएंगे तब किसको तैयार करेंगे? भाई जमाबंदी को तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई जमाबंदी को तैयार कौन करता है? तो भाई पटवारी तैयार करता है। भाई जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वही तैयार करता है, पटवारी जमाबंदी को तैयार करता है। भाई जमाबंदी को तैयार करता है, भाई तैयार करता है कब? भाई हर 5 साल में। कब भाई? हर 5 साल में। भाई हर 5 साल में क्या होता है कि जमाबंदी को रिवाइज किया जाता है, दोबारा से तैयार किया जाता है। भाई दोबारा से तैयार किया जाता है कितने साल के बाद? भाई
हर 5 साल के बाद। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे ही जमाबंदी तैयार होती है तो क्या होता है कि जमाबंदी की 2 कॉपियां बनाई जाती हैं भाई। 2 कॉपियां, जमाबंदी की 2 कॉपियां बनाई जाती हैं, जिनमें से एक कॉपी क्या है कि भाई जिले में भेजी जाती है। जिले का जो रिकॉर्ड रूम होता है, दस्तावेज का जो रूम होता है, उसके अंदर भेजी जाती है। और दूसरी कॉपी कौन रखता है भाई? दूसरी कॉपी पटवारी रखता है भाई। कौन रखता है? पटवारी रखता है। जब भी रेवेन्यू एजेंसी को लगता है कि भाई जो मालिक के ब्यौरे में थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ है, यानी कि उसने लोन लिया है या फिर किसी थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया है, तो भाई वो फर्द के अंदर दिखाया जाता है, फर्द के अंदर दिखाया जाता है भाई। तो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है भाई। अब बस आपको क्या याद रखना है, कितनी फर्द तैयार होती है हर 5 साल में? फर्द की 2 कॉपी तैयार होती है भाई। 2 कॉपी, एक पटवारी के पास रहती है और एक क्या है, जिले के रिकॉर्ड रूम में जाती है, जिले के रिकॉर्ड रूम में जाती है भाई। जैसे ही ये तैयार होती है भाई, जैसे ही फर्द तैयार होती है, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसके ऊपर सिग्नेचर कौन करता है भाई? तो इसके ऊपर सिग्नेचर कौन करता है भाई? इसमें सिग्नेचर करता है उस तहसील का राजस्व अधिकारी भाई, यानी कि रिवेन्यू ऑफिसर भाई। राजस्व अधिकारी क्या करता है? उसके ऊपर सिग्नेचर करता है, यानी कि रिवेन्यू ऑफिसर भाई, रिवेन्यू ऑफिसर भाई। अब आप ये बात बताएंगे कि भाई जो तहसील का जो रिवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे भाई। सभी बच्चे कमेंट करें कि भाई रिवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, किसका भाई? तहसील का। किसका भाई? तहसील का। तीसरा क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन रिकॉर्ड ऑफ राइट है, भूमि के मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक की बात है। दूसरे में पटवारी हर 5 साल में क्या तैयार करता है? जमाबंदी को रिवाइज करता है। और तीसरा क्या है कि उसके ऊपर सिग्नेचर कौन करता है? उसके ऊपर सिग्नेचर यानी कि उसको अटेस्ट कौन करता है, सत्यापित कौन करता है? तो भाई वो कौन करता है भाई? राजस्व अधिकारी करता है भाई। कौन करता है भाई? राजस्व अधिकारी करता है। दोस्तों इसके साथ में बता देते हैं कि आजकल जो जमाबंदी के रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया गया है। जमाबंदी को कौन तैयार करता है? आजकल सॉफ्टवेयर से जमाबंदी तैयार की जाती है भाई। सॉफ्टवेयर से जमाबंदी तैयार की जाती है। जैसे ही जमाबंदी तैयार हो जाती है, पटवारी उसमें देखता है कि भाई कहां पे कुछ गलत तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है। जब पटवारी को लगता है कि सब कुछ सही है, तो फिर क्या है कि एक प्रिंट आउट लिया जाता है, उसका एक प्रिंट आउट लिया जाता है और उसके ऊपर फिर से रिवेन्यू ऑफिसर उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। रिवेन्यू ऑफिसर सिग्नेचर करता है। ये जमाबंदी के बारे में बातें थी भाई। केवल 3 बातें हमने बताई हैं। जमाबंदी भाई रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बोलते हैं, पटवारी इसको तैयार करता है हर 5 साल में, और राजस्व अधिकारी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। साथ साथ में कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे भाई। ये है भाई हमारी जमाबंदी भाई। ये क्या है? जमाबंदी यानी कि फर्द है भाई। इसमें भाई कुछ टर्म है, उनके बारे में देख लेते हैं। इसको पढ़ेंगे भाई, कभी पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर लगाएंगे भी और फिर आपको बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टर्मों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, इसमें 12 कॉलम है भाई, इसमें 12 कॉलम है और कॉलम नंबर 1 में दिया गया है खेवट या जमाबंदी नंबर भाई। इस बात का आपको पता होना चाहिए भाई, खेवट नंबर क्या होता है, जमाबंदी नंबर क्या होता है। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। लाल किताब भाई, लाल किताब भाई। देखिए भाई, खेवट नंबर क्या होता है और इसको दूसरा नाम बोलते हैं खाता नंबर भी। खाता नंबर यानी कि ये मान लेते हैं भाई, ये आपका कोई गांव है भाई, ठीक है भाई, ये गांव है। यहां पे क्या है कि कोई जमीन है, एक मालिक की जमीन है, यानी कि ये मालिक के किले हैं भाई, मालिक के किले हैं भाई, ठीक है। एक मालिक है, मालिक के ये किले हैं। तो भाई इन किलों को, सभी किलों को मिला के एक नंबर दिया जाता है भाई। सभी किलों को मिला के मालिक और मालिक के किलों का एक नंबर दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? खाता नंबर, यानी कि खेवट नंबर बोला जाता है भाई। क्या होता है भाई? खेवट नंबर भाई। क्या होता है? खेवट नंबर या जमाबंदी नंबर भी लिखा गया है भाई। जमाबंदी नंबर क्या होता है कि भाई जो उसकी जो भूमि है गांव में, उस भूमि पूरे गांव का कितना प्रोपोर्शन है, या फिर पूरे गांव में उसकी भूमि को एक नाम दे दिया जाता है। कोई दूसरा मालिक है भाई, उसकी भूमि को कुछ अलग से नाम दे दो भाई, तीसरा मालिक है उसको अलग से नाम दे दो भाई। लेकिन इसमें क्या है कि भाई इस खेवट नंबर में कोई एक मालिक नहीं होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भाई जैसे कि
कि क्या है कि भाई जैसे कि दादा है, दादे के बाद यानी कि क्या है कि भाई फिर क्या है, उसके लड़कों के नाम जमीन होती है, उसके लड़कों से उसके पोतों के नाम जमीन होती है। लेकिन अगर ये अलग अलग है तो अलग अलग खेवट नंबर मिलेगा। अगर इनके सभी के सिर खाते हैं एक साथ में, अलग अलग खाते नहीं किए गए हैं, तो सभी जमीन को क्या किया जाएगा, एक ही खेवट नंबर दिया जाएगा भाई। ठीक है, हर 5 साल में इसको रिवाइज किया जाता है। मान लेते हैं भाई आप जमाबंदी पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा होता है, जैसे कि 110 है भाई, 110 है और नीचे इस तरीके से होता है और यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 100 जैसे 6 भाई, 110 106। तो इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले तो ये क्या थी, इसका जो खेवट नंबर क्या था 106 था, और आज के टाइम इसका खेवट नंबर क्या है 110 है। तो ये जो नीचे लिखा होता है ये भाई लास्ट यानी कि पिछले 5 साल में क्या खेवट नंबर रहा है उसकी बात होती है, और ये प्रेजेंट की बात होती है। ये हो गया भाई खेवट नंबर। खेवट नंबर में उसकी भूमि को एक नंबर दे दो भाई, उसकी भूमि को एक नंबर दे दो भाई। ठीक है, वो खेवट नंबर है, खाता नंबर है। इसके बाद आती है भाई खतौनी नंबर भाई। तो खतौनी नंबर क्या होता है, खतौनी नंबर में अब बात होती है कि खुद काश्त यानी कि मौके पे खेती करने वाला कौन है, मौके पे खेती करने वाला कौन है उसकी बात होगी भाई। जो भी मौके पे खेती करता है वहां पे, तो उसका विवरण कहां पे दिया जाता है, खतौनी नंबर में दिया जाता है, और उसको एक उस विवरण के लिए एक नंबर दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, खतौनी नंबर। एग्जाम में नहीं आएगा, बस वैसे ही बता रहे हैं भाई। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है खतौनी नंबर। खतौनी नंबर में क्या है कि मौके पे खेती करने वाले का विवरण कहां पे दिया जाता है, खतौनी नंबर में दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि भाई मुरबे के बारे में आपने नहीं बताया लास्ट क्लास में, तो भाई मुरबे के बारे में बता देते हैं। एक मुरबा भाई 25 किलो के बराबर होता है भाई। एक जो मुरबा है उसमें भाई 25 किले आते हैं भाई। खसरा यानी कि मुरबा यानी कि उसके अंदर कितने आते हैं, 25 किले आते हैं एक मुरबे के अंदर भाई। देखिए भाई, अब बात करते हैं भाई, जैसे कि आप देखते हैं कि भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी फसल के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कई बार क्या करते हैं कि आपके जैसे कि आपको करना है 5 किले के लिए करना है, आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट 5 किले चढ़ा देते हैं भाई। लेकिन उसमें पूरे 5 किले नहीं होते भाई, पूरे 5 किले नहीं होते। कहीं पे 3 कनाल है, कहीं पे 2 कनाल है, कहीं पे 1 कनाल है। आपको लगता है कि हमारे किले पूरे हो गए भाई। पूरा किला तभी होगा जब 8/0 लिखा जाएगा। देखिए भाई, पूरा किला कब होगा, 8/0। 8/0 का मतलब है 8 कनाल भाई। कितना भाई, 8 कनाल। और मरले कितने हैं भाई, 0, यानी कि 0 मरले। इसका मतलब अगर कहीं पे लिखा गया है कि भाई, कहीं पे लिखा गया है कि भाई 7 4 भाई, और 4 और यानी कि साथ में लिखा गया 10 भाई, 4 और 10 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि भाई 4 कनाल जमीन है और 10 क्या है, मरले हैं। यानी कि कितना हुआ, आधा किला हुआ भाई। कितना हुआ भाई, आधा किला। आधे से थोड़ा सा ज्यादा हुआ भाई, इससे ज्यादा नहीं हुआ भाई। तो 4 10 का मतलब है 4 क्या है, 4 कनाल है, और 10 क्या है, मरले हैं। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा भाई, हम बता रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाता है भाई। आपकी जो जमाबंदी है उसमें लिखा क्या जाता है, लिखा देखिए भाई, बता देते हैं इसमें देख के। इसमें भाई लिख रखा है एक कि भाई 29 लिख रखा है भाई। 29 के बाद 2 इस तरीके से निशान लगाए गए हैं, और फिर लिखा गया है 21-3-1 भाई, 21-3-1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो खसरा और मुरबे का नंबर है भाई। खसरा और मुरबे का नंबर है एक, जिसमें कितने किले होते हैं, 25 किले होते हैं भाई। और उस खसरा और मुरबे में, उस खसरा और मुरबे में एक किला है जिसका नाम क्या है, 21-3-1। 21-3-1 ये क्या है, ये किले का नंबर है, और ये क्या है, ये मुरबे का नंबर है। अब इसके आगे लिखा जाएगा कि 8/0। 8/0 है तो पूरा किला है, 4/0 है तो भाई कितना है भाई, आधा किला है, और 2/0 है तो भाई किले का चौथा हिस्सा है भाई। कितना है भाई, किले का चौथा हिस्सा है। इस प्रकार से फर्द पढ़ते हैं जब भी रजिस्ट्रेशन करें भाई, इसमें गलती ना करें भाई, इसमें बिल्कुल भी आप गलती ना करें भाई। इस तरीके से भाई फर्द को पढ़ा जाता है। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12 कॉलम होते हैं। खतौनी और खसरा नंबर के बारे में आप सभी लोग जान गए होंगे भाई। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये दोस्तों इसके बाद बात करते हैं खसरा गिरदावरी। गिरदावरी की बात हुई है। जो दोस्त हमारे गांव में रहते हैं वो सभी इस टर्म से भली बातें परिचित हैं कि गिरदावरी क्या होती है, कौन करता है, कब होती है, प्रक्रिया क्या है। लेकिन अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो भाई खसरा गिरदावरी को बोलिया क्या जाता है, तो भाई रिकॉर्ड ऑफ द लैंड कल्टीवेशन, यानी कि जिस भूमि में खेती की गई है, तो भाई उसका रिकॉर्ड को रखने की बात किस में हुई है भाई, गिरदावरी में हुई है। गिरदावरी में हुई है।
यानी कि खेती का फसलवार निरीक्षण, यानी कि हर फसल के ऊपर भाई कौन सी खेती की गई है इसका निरीक्षण करने को हम क्या बोलते हैं, गिरदावरी बोलते हैं भाई। ठीक है, अब निरीक्षण किस प्रकार भाई, अब निरीक्षण किस प्रकार उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं भाई कौन करता है भाई। सबसे पहली बात है कौन करता है, तो भाई आप लोग करेंगे भाई। जब आपकी पटवारी में जॉब लग जाएगी तो भाई गिरदावरी करने का काम किसका होगा, आपका होगा। जमाबंदी को तैयार करने का काम किसका होगा, आपका होगा। रिवाइज करने का, हर 5 साल के बाद रिवाइज होती है, आप करेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर उसके ऊपर क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। तो भाई कौन करता है भाई, यही बात है, कौन करता है भाई, तो भाई करता है भाई पटवारी भाई। कौन करता है, पटवारी करता है भाई। कब करता है भाई, हर 6 महीने के बाद करता है, हर 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद करता है। कब भाई, एक तो होता है अक्टूबर में भाई, एक करता है अक्टूबर में, और फिर कब करता है, अब फिर करता है मार्च में भाई। इसमें क्या करता है, मार्च में करता है। अक्टूबर में कौन सी फसल की गिरदावरी होती है भाई, खरीफ की होती है भाई, क्योंकि खरीफ वहां पे क्या होती है, पक्के तैयार हो जाती है। और मार्च में क्या है, मार्च में रबी की फसलों की गिरदावरी की जाती है। गिरदावरी में दोस्तों क्या होता है कि पटवारी जो भी भूमि है, जहां भी जो कुछ भी बोया गया है वहां पे जाता है, वहां ये देखता है कि भाई कितनी जमीन में कौन कौन सी फसल बोई गई है, कितनी जमीन में कौन कौन सी फसल बोई गई है। ये कौन चेक करता है भाई, जाके पटवारी चेक करता है। कौन चेक करता है, पटवारी चेक करता है। इसके साथ साथ में किसान से ये भी पूछता है कि आपके यहाँ पे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, या कोई ओलावृष्टि तो नहीं हुई, या फिर बारिश की वजह से कोई नुकसान है तो बता दीजिए, हम यहाँ पे रिकॉर्ड में भाई इसको रजिस्टर कर लेते हैं भाई। क्योंकि क्या है कि सरकार की जब मुआवजा देने की बात आएगी तो भाई आपकी जमीन को ध्यान में रखा जाएगा भाई। ये गिरदावरी में सब चीजें लिखी जाती हैं, ये सभी चीजें लिखी जाती हैं। इसके साथ में दोस्तों ये भी बता देते हैं कि भाई नहरी पानी, यानी कि नहर का पानी कितना आया है अब की बार, तो उससे रिलेटेड भाई अगर पानी आपके खेतों में लग गया है तो भाई क्या है कि आपको भाई उसका माड़ देना पड़ेगा भाई। माड़ बोलते हैं भाई गांव में, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि भाई वाटर का टैक्स देना पड़ेगा भाई। किसका भाई, वाटर का टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ में किसान से ये भी पूछा जाता है कि आपकी अप्रोक्सीमेट बताइए कि आपको कितना अनुमान है कि भाई कितनी आपकी फसल हो जाएगी। ये सब भी रजिस्टर की जाती है भाई। ये सभी कौन करता है भाई, पटवारी रजिस्टर करता है भाई। कि कब भाई, हर 6 महीने के बाद। क्योंकि जब भी कभी ओलावृष्टि होती है तो भाई क्या है कि सरकार बोलती है कि भाई हमने गिरदावरी के लिए भी पटवारियों को लगा दिया है कि भी पटवारी गिरदावरी करेंगे, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। इस तरीके की बातें होती हैं। तो भाई पटवारी के पास बहुत काम है भाई, हर 6 महीने के बाद करता है, अक्टूबर और मार्च में, और खरीफ और रबी फसल के लिए भाई। ठीक है भाई, तो ये तो बात हुई भाई हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिकॉर्ड ऑफ लैंड कल्टीवेशन कौन करता है, पटवारी हर 6 महीने के बाद करता है भाई। इसके साथ में और क्या दिया गया है भाई, कैपेसिटी से भी बात हुई है। इसके साथ में दोस्तों एक चीज और दी गई है कि अगर मान लिया जिस टाइम पे गिरदावरी होती है, आपको तो कई बार पता ही नहीं चलता कि गिरदावरी हो चुकी है, पटवारी ना किसी को बताता है, पीछे से गिरदावरी करके चला जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहे, आप ये जरूर चेक करें कि आपकी फसल की गिरदावरी किसके नाम पे हुई है, मतलब जमीन आपकी है, आपके नाम पे गिरदावरी हुई है या नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ कुछ टाइम पीरियड तक, जैसे 5, 10 साल, 15 साल तक अगर ऐसा ही चलता रहा कि भाई और किसी के नाम पे गिरदावरी हो रही है, तो भाई जिसके नाम पे गिरदावरी हो रही है वो क्लेम कर सकता है कि ये भूमि मेरी है भाई। आपके हाथ से भूमि चली जाएगी, यानी कि लैंड डिस्प्यूट आ जाएगा भाई। इसलिए हमारा इस सब का ये करते हुए कि जब भी गिरदावरी हो हम पटवारी के पास रहें, अच्छे से चेक करें कि हमारे नाम पे ही गिरदावरी हो रही है फिर और किसी के नाम पे हो रही है। ठीक है, तो थोड़ी ये भाई कॉमन बातें हैं, ये बतानी जरूरी है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है भाई दोस्तों, अब बता देते हैं। देखिए भाई पटवारी में क्या है, आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पटवारी में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप क्या करें कि भाई जो भी वेबसाइट के ऊपर एक लैंड रिकॉर्ड के नाम से भाई, जब आप खोलते हैं अपनी वेबसाइट जमाबंदी के नाम से, वहां पे एक लैंड रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, और लैंड रिकॉर्ड पटवारी की तो तैयारी कर रहे हैं। कनाल पटवारी थोड़ा अलग है भाई। ठीक है, कनाल पटवारी से रिलेटेड भी, भूमि के बारे में, पानी से रिलेटेड वो भी पढ़ेंगे भाई। लेकिन लैंड रिकॉर्ड में भी 8 से 9 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उनको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि क्या है कि
जो लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड उन्होंने लिख रखा है कि अबाउट अस, हमारे बारे में जानो कि हमने क्या दिया है, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी वहीं से बनेंगे। किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बाजार में किसी ने इसके ऊपर किताब निकाल दी, किताब से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ना है तो वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां से पढ़िए भाई। हमने जो डाटा तैयार किया है वहीं से तैयार किया है, कोई डाटा बाहर से नहीं है, ठीक है। वेबसाइट से इसको तैयार किया गया है, आप ये भाई चेक कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में भाई पंचायती राज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। हरियाणा पंचायती राज की धाराएं, जैसे कि पहले क्या था कि भाई धाराएं पूछी गई हैं, अब एग्जाम तो कॉमन कर दिया भाई, अब हर के माइंड में यही होगा कि भाई धाराएं पूछी जाएंगी या नहीं पूछी जाएंगी। तो भाई पोर्शन तो सभी का आएगा, हरियाणा ग्राम सचिव का भी आएगा, पटवारी का भी आएगा और कनाल पटवारी का आएगा। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा जो पोर्शन रखेगा आपके एग्जाम में वो रखेगा भाई पंचायती राज। पटवारी के पेपर उठा के देख लीजिए, ये पीछे के सभी पंचायत से पूछे गए हैं भाई, पंचायतों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सेंटर लेवल के ऊपर हो या फिर स्टेट लेवल के ऊपर हो। अब की बार धाराओं का नया पोर्शन ऐड किया गया है, तो भाई हम ये बात बता देते हैं, धाराएं हमने इस तरीके से कराई हैं कि आप कभी भूल नहीं पाओगे भाई। 218 तक धाराएं कंप्लीट हो चुकी हैं, आगे का भी प्लान तैयार किया जा रहा है, सभी प्लान बहुत ही जल्दी यानी कि तैयार हो जाएगा। एक क्लास तो 1-2 दिन के अंदर आपकी अपलोड हो ही जाएगी, क्या नाम है अभी, ठीक है। तो 280 धाराएं हमने बहुत अच्छे से कराई हैं और 8 से 9 मॉक टेस्ट भी हैं भाई, वो भी आप जाके चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जमाबंदी क्या है, जमाबंदी में भाई किसका है भाई, जमाबंदी में हमने क्या पढ़ा कि भाई रिकॉर्ड्स ऑफ राइट भाई, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, और यहां पे क्या पढ़ा, रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड कल्टीवेशन भाई, रिकॉर्ड ऑफ लैंड कल्टीवेशन। चलो भाई, जो दोस्त हमारे नए आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, अपने दोस्तों को भी बताएं भाई, और उनके साथ भी शेयर करें भाई, उनके साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि आगे जो क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हरियाणा जीके की क्लास भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होंगी भाई, हरियाणा जीके की क्लासेज भी बहुत जल्द स्टार्ट होंगी। पटवारी में ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, पटवारी में ज्यादा क्लास नहीं होंगी, 6 से 7 क्लास होंगी भाई, 6 से 7 क्लास होंगी बस, ठीक है भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं लाल किताब, यानी कि लाल किताब विलेज नोटबुक, या फिर क्या है, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक भाई। तो भाई टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भाई पूछी जा सकती है कि भाई लाल किताब क्या होती है, लाल किताब क्या होती है। तो पूछा जाए तो आपको क्या बताना है भाई, विलेज नोटबुक। अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो विलेज नोटबुक होती है, और हिंदी में क्या लिखा जाएगा, गांव की भूमि से संबंधित पूरी जानकारी देने वाली पुस्तक भाई। गांव से संबंधित पूरी जानकारी देने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, लाल किताब कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है, तो आप लिखेंगे लाल किताब भाई। अब ऐसा मत कर देना भाई, इंग्लिश में भी दिया जाएगा, ये इंग्लिश में जब दिया जाएगा तो वो लिखेंगे रेड बुक भाई, रेड बुक यानी कि लाल किताब। अब आप रेड बुक से उसकी भी ये मत कर लेना कि भाई रेड बुक भी लाल किताब होती है, तो भाई ये पक्का याद रखें, यहाँ पे लाल किताब लिखा गया भाई, लाल किताब लिखा गया है, जो हिंदी में है उसी को डायरेक्ट यानी कि इंग्लिश में लिखा गया है। तो लाल किताब क्या करती है, पूर्ण जानकारी देती है। अब जानकारी किसकी भाई, भाई पूरे गांव में कितना क्षेत्र बोया गया है, बोया गया यानी कि मतलब उनके ऊपर फसल बोई गई है भाई, उसकी भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, उसकी भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, या फिर मृदा का वर्गीकरण, मृदा मतलब यानी कि सोयल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कि भाई इस गांव में कैसी मिट्टी पाई जाती है, इस गांव में कैसी कैसी मिट्टी पाई जाती है, उसके वर्गीकरण से रिलेटेड भी कहां पे दिया होता है, लाल किताब में दिया होता है कि भाई इतना तो क्षेत्र बोया जाता है, ऐसी ऐसी मिट्टी यहां पे पाई जाती है, यहां पे भूमि का उपयोग कितना ज्यादा किया जा रहा है, बंजर भूमि कितनी है, इन सब से रिलेटेड यानी कि कहां पे दिया गया है भाई, लाल किताब में दिया गया। भूमि का संथानांतरण कहीं पे हुआ है या नहीं हुआ है, तो सभी की बात कहां पे है, लाल किताब में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, लाल किताब क्या है, भूमि से, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक को ही लाल किताब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लाल किताब कहते हैं भाई। तो भाई आज की क्लास में हमने 3 टर्म पढ़ी हैं, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, लाल किताब। दोस्तों कुछ टर्म है कि जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि है कि लाल डोरा भाई, लाल डोरा है भाई। तो लाल डोरा टर्म आप हमारे से कुछ साथी जानते हैं, लाल डोरा क्या होता था कि पुराने टाइम में भाई अंग्रेजों ने क्या किया था कि भाई
जो खेती की भूमि है, खेती की भूमि को भाई अलग कर दिया कि एक जैसे कि एक लाल रेखा खींच दी भाई, एक एरिया के ऊपर लाल रेखा खींच दी कि भाई यहां पे क्या हो सकते हैं, यहां पे लोग बस सकते हैं, लोग बस सकते हैं। कहां पे भी, लाल डोरा के अंदर जो भी घर हैं, जो भी क्षेत्र बसा हुआ है, यानी कि लाल डोरा के अंदर जो भी एरिया है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, लोग बस सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं भाई। ये बात यानी कि बहुत अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है लाल डोरा की भाई। आजकल बात चल रही है भाई लाल डोरा मुक्त बनाने की भाई, लाल डोरा मुक्त बनाने की स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम का हरियाणा में क्या नाम है। तो इन सब से रिलेटेड भाई इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में ये सब हम बहुत ही आपको विस्तार से पढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में जब बात हो रही है तीनों के कॉमन एग्जाम की, तो लाल डोरा को छोड़ना यानी कि कोई भी समझदारी की बात नहीं है। लाल डोरा में स्वामित्व की स्कीम का नाम और उसकी डिटेल से जानकारी बिल्कुल अगली क्लास में प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ में भाई लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी टर्म होती हैं उन सभी को बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया जाएगा, वो भी नेक्स्ट क्लास में हो सकता है भाई। ठीक है, तो क्या है कि भाई 6 से 7 क्लास होंगी भाई, आप बने रहें भाई, लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहां पे आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, कुछ अलग से नहीं होगा भाई। हम किसी अलग स्टेट के बारे में नहीं बताएंगे कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इतना ज्यादा पोर्शन हमारे पास, हमें मेंस नहीं लिखना है भाई, हमें यूपीएससी का मेंस नहीं लिखना है। 90 नंबर में हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने को, जिसमें क्या आएगी, जीके भी आएगी, जिसके साथ में मैथ भी आएगा, यानी कि बहुत ज्यादा पोर्शन है भाई। अगर ये होता कि भाई 100 नंबर का एक पेपर बनाया गया है, 100 नंबर का एक पेपर बनाया गया है जिसमें केवल है कि लैंड रिकॉर्ड की बात होगी, फिर तो ठीक है भाई, हम बिल्कुल तमिलनाडु के बारे में भी पढ़ेंगे, हम उस साइड में जाके असम के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या है कि भाई जो एग्जामिनर चाहेगा कि आपको हरियाणा के बारे में कितना पता है, तो हरियाणा से रिलेटेड यानी कि लैंड रिकॉर्ड को पढ़ें भाई, वेबसाइट के ऊपर जाएं भाई। वेबसाइट के ऊपर हम गए हैं और हमने आपको डाटा प्रोवाइड कराया है, यही डाटा आपके एग्जाम में आएगा भाई, एज इट इज आता है भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में दोस्तों एक बात और बता देते हैं भाई, हमने ये बताया कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है भाई, जमाबंदी ऑनलाइन निकलती है भाई। इसके लास्ट में एक चीज लिखी हुई है भाई, जनरेटेड बाय दी फ्रॉम दी वेब अर्लिस भाई, अर्लिस है, ये भी आप याद रखें भाई। जब वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो ये लिखा होता है अर्लिस, अर्लिस से आप क्या कर सकते हैं भाई, अपनी जमाबंदी को ऑनलाइन निकाल सकते हैं भाई। यानी कि ये जो जमाबंदी है इसको क्या किया गया है, ऑनलाइन निकाला गया है, और नीचे लिखा भी गया है कि भाई किसने निकाला इसको, कौन सी वेबसाइट से आई है भाई ये, तो ये आई है भाई अर्लिस से आई है, अर्लिस याद रखें भाई इसको। ठीक है, तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी है लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड, अगली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई। साथ में हरियाणा पंचायती राज की धाराओं की क्लासेज भी चलेंगी भाई। आर्टिकल 243 कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ में आर्टिकल 243 में अर्बन यानी कि म्युनिसिपैलिटीज की बात होगी, बहुत जल्दी ये भी क्लास आपकी आएगी। तो भाई आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, आपको पूरा कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे भाई, पूरा कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। कल देखते हैं भाई कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो फॉर्म में क्या वैकेंसी को बढ़ाने की मांग जो कि हमने उठाई थी, क्या वो वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी या नहीं जाएंगी, कल की क्लास कल देखते हैं भाई क्या होगा जब नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगी भाई। ठीक है, जो हमारे नए दोस्त जुड़े हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें भाई, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।